नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत। वहीं झारखंड के हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मणिशंकर अय्यर की विवादित बयान ने बढ़ाई कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें। अय्यर ने कहा, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उसके पास एटम बम है। दिल्ली शराब केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। 24 मई को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी, 46 डिग्री पहुंचा तापमान। अखिलेश के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी। राहुल ने मंच से कहा, मोदी डर गए हैं। अडानी अंबानी से कह रहे हैं मुझे बचाओ, वे 2024 में पीएम नहीं बनेंगे। पंजाब में अमृतपाल के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, डिब्रूगढ़ जेल सुप्रीडेंट सोमवार तक पूरा करवाए नॉमिनेशन प्रोसेस। खंडूर साहिब से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में दखलंदाजी के आरोपों पर अमेरिका ने दी अपनी सफाई। कहा, हम रुकावट नहीं डाल रहे, भारत को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। ईरान ने जब्त किए जहाज से रिहा किए 5 भारतीय, 11 अभी भी ईरान की कैद में। दरअसल इजराइल से तनाव के बीच भारत आ रहे जहाज पर उतरे थे ईरानी कमांडो। मालदीव से लौटे सभी भारतीय सैनिक, भारत के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अब सिविलियन संभालेंगे भारत के दिए हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 280 अंक से ज्यादा की तेजी रही, तो वहीं निफ्टी में भी 70 अंक की हुई बढ़त। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में हो रही राजनीतिक हलचलों के बीच पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि पार्टी में बिना विधायकों से पूछे फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि अब जजपा जननायक से खलनायक बन गई है। आपको बता दें कि टोहाना के विधायक एवं पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि जननायक जनता पार्टी अब जननायक से खलनायक बन गई है। लोगों की कसौटी पर जजपा खरी नहीं उतर पाई। वह अपने विधायकों से बिना विचार विमर्श किए दुष्यंत चौटाला फैसले लेते हैं, जबकि पार्टी में सभी विधायकों का बराबर का हक है। जिस समय भाजपा से समर्थन वापस लिया गया था, उस समय भी विधायकों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विधायकों की सलाह से ही काम करना चाहिए। मुझे नोटिस जारी किया गया है। जसपा के सभी साथी विधायकों से सलाह मशवरा करके नोटिस का जवाब भी देंगे। वहीं अपने इलाके के सभी लोगों से शनिवार को राय मशवरा शुरू करना और उसके बाद ही यह तय करूंगा कि किस दल में मुझे जाना है। देवेंद्र बबली ने एक बार फिर कहा कि अजय चौटाला को किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। बबली ने यह भी कह दिया कि अजय चौटाला द्वारा किए गए अपमान को लेकर उन पर मानहानि का केस भी बनता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को करनाल में श्रमिक सम्मेलन और सेन समाज के सम्मेलन में सहभागिता की। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में श्रमिकों के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए श्रमिकों ने सम्मेलन आयोजित करके भाजपा को समर्थन दिया है। बताते चले कि मुख्यमंत्री सैनी से सरकार पर संकट के सवाल पर बार बार पूछे जाने पर कल एक बार वे थोड़ा सा असहज दिखे, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर यही सवाल पूछा गया तो वे बेबाकी से बोले कि किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। कुछ जजपा विधायकों के संपर्क में होने पर पूछे गए सवालों को वह टालते हुए बोले कि उनके संपर्क में सभी विधायक हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी खलबली मची हुई है। वहीं उधर कांग्रेस ने ऐसा खेल खेला है कि नायब सैनी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक 3 मौजूदा विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के अलावा 40 पूर्व विधायकों, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्रियों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर चुके हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी हो रहे लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस खासकर
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 निर्दलीय विधायकों को तोड़कर ऐसा राजनीतिक खेल खेला कि पूरी सरकार संकट में आ गई है। दरअसल बताते चले कि भाजपा, जसपा और इनेलो में सेंधमारी करने का हुड्डा का ये मिशन लगातार जारी है। हालांकि विपक्ष में भाजपा भी कम नहीं है और कांग्रेस में लगातार सेंधमारी कर रही है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों ने हुड्डा के पाले में खड़े होकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती पेश कर दी है। हरियाणा में इस दौरान सियासी उठापटक का दौर जारी है। वहीं इसी क्रम में मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार रहेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 मई रात से 4 दिन तक प्रदेश में वर्षा होने के आसार हैं। इससे दिन के तापमान में तेजी से हो रही वृद्धि पर रोक लगेगी और गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।